हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? एंड नाउ वी आर बैक विद another video, and in this video we'll be taking some important questions for AMU 6 entrance. ओके, तो इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का 30 क्वेश्चंस का सेट लेके आए हैं और ये 30 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, पिछले कई सालों में रिपीट हुए हैं। पिछले 2022, 2023 एंड 2024 में काफी बार रिपीट हुए हैं। वहां से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उसका एक सेट लेके आए हम लोग। These questions are very important for the coming examination, that is on tomorrow. ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आपको एक 30 क्वेश्चन का कंप्लीट सेट मिलेगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हुए नजर आएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन इस सीरीज का, एंड दैट इज क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स हुज एज इज 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज ऑफ क्यूबिकल टाइप। ठीक है, कह रहा है उसका वॉल्यूम कितना होगा अगर एज दे रखा है, मेरे एज यानी कि साइड दे रखा है, साइड इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड का क्यूब होता है इसका। अब साइड कितना दे रखा है इसका? 12 का क्यूब, एंड 12 का क्यूब होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 1 मीटर 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर इज। कह रहा है कि लेंथ दे रखा है हमें, लेंथ दे रखा है, लेंथ इज 1 मीटर 8 सेंटीमीटर एंड breadth is 80 सेंटीमीटर, राइट। कह रहा है कि इसका एरिया बताओ। एरिया इक्वल्स टू, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यस और नो? एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हम बात करते हैं, देखो सारे एरियाज जो हैं वो स्क्वायर सेंटीमीटर में दे रखे हैं, यानी आपको लेंथ और ब्रेड्थ जो होगा वो स्क्वायर सेंटीमीटर में लेना होगा, राइट। अब हम बात करते हैं 1 मीटर 8 सेंटीमीटर को, अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूं, दिस इज इक्वल्स टू 108 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, राइट। तो अब मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ हमारा है 108 सेंटीमीटर और विड्थ जो है वो 80 सेंटीमीटर। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 80 मल्टीप्लाइड बाय 108, दैट कम्स आउट टू बी 8640। दैट कम्स आउट टू बी 8640 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8640, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। HCF ऑफ 36 एंड 44। आपको पता होगा HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कह रहा 36 एंड 144 का HCF क्या होगा? 36 एंड 144 का HCF क्या होगा ये पता करना है, राइट। तो देखते हैं क्या होगा दोनों का HCF। 36 एंड अगर मैं 144 का HCF देखूं तो 36 को अगर आप 4 टाइम्स करेंगे तो 144 कंप्लीटली कट जाता है, यानी कि 36 और 144 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट विल बी 36, यानी कि 36 और 144 का HCF विल बी 36। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज एलसीएम ऑफ 5 एंड 6। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस काफी बार रिपीट किए हैं, ठीक है। आपको 5 और 6 का एलसीएम निकालना है। हो सकता है कि कल के एग्जाम में 10 और 13 का एलसीएम पूछ जाए आपसे, कोई भी दो अलग अलग नंबर दे और पूछ ले उसका एलसीएम क्या होगा। तो लेकिन कंसेप्ट यह है कि एलसीएम के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, किसी 2 नंबर का एलसीएम, किसी 2 नंबर का HCF, और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि पिछले साल भी पूछे गए थे। वो क्वेश्चंस आगे आएंगे भी। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 इज, 5 एंड 6 का एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो 5 एंड 36 का एलसीएम क्या होगा? 5 एंड 36 का अगर एलसीएम मैं बताऊं आपको, तो 5 और 6 में
5 और 6 में क्या है, 5 और 6 का एलसीएम 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट कम्स आउट टू बी 30। यानी 5 और 6 का जो एलसीएम होगा 5,6 अगर आप लिखेंगे, ठीक है, 5,6 अगर आप इस तरह से एलसीएम जनरल मेथड से फाइंड कर रहे हैं, 5,6, 5 से एक बार दें 5, ये 6 बच गया, फिर 6 से एक बार करें 1,1, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 कम्स आउट टू बी 30। 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 कम्स आउट टू बी 30, यानी कि एलसीएम जो होगा हमारा, एलसीएम 5 और 6 का, एलसीएम 5 और 6 का क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज, इनमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। देखिए, अगर जब भी बात आए लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालने की, तो क्या करेंगे हम कैसे पता करेंगे कौन सा है, तो सबका जो डिनोमिनेटर है उसको कॉमन करते हैं। किसी का डिनोमिनेटर 5 है, किसी का 20 है, किसी का 4 है, किसी का 10 है, तो हम पहले कोशिश करते हैं सबका डिनोमिनेटर को कॉमन करने की। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या था, 20, तो हम कोशिश करते हैं सबका डिनोमिनेटर 20 बनाने की। तो 3/5 का अगर डिनोमिनेटर मुझे 20 करना हो, तो मैं 3/5 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको कट करके, इसको कट करेंगे तो 1 ही तो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3/5 को मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आ जाएगा 12/20। अगला नंबर हमारा क्या है, 3/20, ये इसी तरह रह गया 3/20, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज 3/4, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 3/4 को मल्टीप्लाई कर दें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाएगा नीचे, 5/5, 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 4 5 जा 20। नेक्स्ट नंबर इज 3/10, 3/10 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि नीचे 20 आ जाए, 2/2 से, यस और नो, मतलब 3 दूना 6 और 10 दूनी 20। अब देखिए सबके, आपको अब दिख रहा होगा सबके डिनोमिनेटर में, सबके डिनोमिनेटर में नीचे 20 है, सबके डिनोमिनेटर में नीचे 20 है। अगर आपको लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, अगर आपको लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा, जिसका न्यूमिनेटर जितना ज्यादा होगा वो नंबर उतना लार्जेस्ट होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर किसका सबसे ज्यादा है, 3/4 का डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर इज 15, यानी कि जो सबसे बड़ी नंबर है दैट इज 3/4। क्लियर है यहाँ तक? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। द सम ऑफ 90.50, द सम ऑफ 90.50 40.25 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 275। क्या कह रहा है कि अगर मैं 275 से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इन दोनों नंबर्स का सम, इन दोनों नंबर्स का सम, यानी कि 90.50 प्लस के 40.25। अगर मैं 275 से इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट देखिए 275 माइनस 90 प्लस 40 कितना होता है, 90 प्लस 40 इज 130 एंड 0.50 प्लस 0.25 इज 0.75, ठीक है। यानी 275 माइनस 130.75 जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो कितना निकल के आएगा, 144.25। यानी जब इन दोनों नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा नंबर जो निकल के आएगा शेष वो आ जाएगा 144.25। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दैट इज 144.25, ठीक है। क्या पूछा, क्या कहा गया है कि इन दोनों नंबर्स का सम, इन दोनों नंबर्स को सम करके अगर मैं 275 से डिवाइड माइनस कर दूं तो क्या हमारा रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट विल कम आउट टू बी 144.25, ठीक है। ओके ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए एक बार। अ रेक्टेंगुलर टैंक इज 23 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए पहले आप, रेक्टेंगुलर टैंक जो है वो 23 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 23 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 15 सेंटीमीटर इन हाई, ठीक है। एल जो दे रखा है दैट इज 23 सेंटीमीटर, विड्थ जो दे रखा है वो है 20 सेंटीमीटर एंड जो हाइट दे रखा है दैट इज 15 सेंटीमीटर। विड्थ को आप चाहे W से रिप्रेजेंट कीजिए या B से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। फिल टू द ब्रिम कह रहा है कि अगर ये कोई बॉक्स है रेक्टेंगुलर, तो इसमें ऊपर तक, ऊपर सरफेस तक क्या है, वाटर से भरा हुआ, फिल्ड कह रहा है कि सरफेस तक भरा हुआ है, तो इसमें कितना लीटर ऑफ लिक्विड आएगा, इसमें कितना लीटर ऑफ लिक्विड आएगा, यानी कि हमें पहले निकालना होगा वॉल्यूम, हमें निकालना होगा पहले वॉल्यूम। हम पहले बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है।
एल हमारा कितना है 23, बी कितना है 20 एंड हाइट इज 15। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ये निकल के आएगा 15 दूना 30, 300, 300 इंटू 23 इज 6900 सेंटीमीटर क्यूब। 6900 सेंटीमीटर क्यूब आया आपका वॉल्यूम निकल के। ठीक है, अब देखिए आंसर्स तो वॉल्यूम में नहीं है, आंसर्स है लीटर में। तो हम बात करते हैं कि कितना सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। अगर मैं बात करूं कितना सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, तो आपको बता दूं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो यहां से आप निकाल लीजिए कि 6900 सेंटीमीटर क्यूब कितना लीटर होगा। तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 6900 डिवाइडेड बाय 1000, ये निकल के आ जाएगा हमारा 6.9 लीटर। ये निकल के आ जाएगा हमारा 6.9 लीटर। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6.9 लीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां बस आपके किसके साथ खेला गया है कि ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब से आपको लीटर में पता होना चाहिए। तो एक और डाटा मैं आपको बता दूं, अभी एक और डाटा बता दूं। एक और डाटा क्या है कि एक चीज पहले आप यहां देखिए, एक डाटा ये बता दूं आपको, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। और इसी तरह 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 0.001 लीटर। यानी कि इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब कम्स आउट टू बी 1 लीटर। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब कम्स आउट टू बी 1 लीटर। यहां तक क्लियर सब कुछ? 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो तो 0.001 लीटर। अब मैं ऊपर नीचे दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है? अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, विच इज द ग्रेटेस्ट, विच इज द ग्रेटेस्ट। बस यहां पे फिर से यूनिट्स के साथ ऑप्शंस को क्या किया गया है, सेट किया गया है। 25 ग्राम, 25 मिलीग्राम, 25 किलोग्राम है, 25 डेसीग्राम। ठीक है, 25 डेसीग्राम। अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है मिलीग्राम, फिर सेंटीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। ठीक है, सबसे छोटा मिलीग्राम, फिर सेंटीग्राम, वो साइन मैंने रिवर्स वाला लगा दिया था। तो अब एक बार देखिए क्या है, सबसे छोटा मिलीग्राम, फिर उससे बड़ी यूनिट सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। यानी कि जो सबसे बड़ी यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम। यहाँ पे कौन सा यूनिट है? 25 सब में, न्यूमेरिकल वैल्यू 25 है सब में, यानी जिसकी यूनिट सबसे बड़ी होगी वही यूनिट वही सबसे बड़ा होगा। दैट इज 25 किलोग्राम इज द ग्रेटेस्ट अमंग दीज। 25 किलोग्राम इज ग्रेटेस्ट, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 25 किलोग्राम। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, देन डेसी, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। अब देखिए क्वेश्चन है, द डेसिमल इक्विवेलेंट टू दिस 1/10 प्लस 1/11/100 प्लस 111/1000। आपको बहुत इजीली ये चीज सॉल्व कर सकते हैं आप। जैसे देखिए नीचे जितना जीरो उतना डिजिट के बाद पॉइंट, नीचे एक जीरो है यानी कि एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी 0.1 हो जाएगा ऊपर वाला। प्लस नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा यानी कि 0.11। नीचे 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा यानी 0.111। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लीजिए। ऐड कैसे करेंगे? 0.111 में यहां लिख दूं, 0.11 यहां लिखूं, प्लस 0.1 यहां लिखूं। देखिए जब डेसिमल का एडिशन हो तो डेसिमल को सारे सामने रखना है और डेसिमल के बाद क्या करेंगे, हम डिजिट्स को लिखेंगे। तो मैंने डेसिमल को सबको एक स्ट्रेट लाइन में लिखा है
सारे डेसिमल को एक स्ट्रेट लाइन में लिखा है और डेसिमल के बाद चीजें लिखी है हमने, ठीक है। इसका मतलब हो गया 1 ये आ गया, 1 + 1 = 2, 1 + 1 + 1 = 3.0, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट आएगा दैट इज 0.231। हमारा रिजल्ट कितना आया 0.231। कैसे ऐड किया है ये चीज समझ में आ रहा है आपको, यस और नो? कैसे ऐड किया ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? एडिशन समझ में आ रहा है या नहीं? एडिशन ये किया है कि सारे नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन मैंने किया, जितना नीचे डिजिट, जितना नंबर ऑफ जीरो उतने डिजिट के बाद डेसिमल। तो पहले एक जीरो था तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, 2 जीरो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 3 जीरो 3 डिजिट के बाद डेसिमल, ठीक है। तो जब सबको ऐड करेंगे तो हमारा जो नंबर निकल के आएगा दैट इज 0.321। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है सबको यहाँ तक? होपफुली। क्या करें, आप पहले वीडियो को पॉज करें, फिर क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें और देखिए कितना टाइम लग रहा है आपको। मैं इस क्वेश्चन को चाहूं तो 10 सेकंड में सॉल्व करके बता दूं आपको, 10 सेकंड में सॉल्व करके बता दूं, पर आई एम टेकिंग टाइम, क्यों? ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 0.002 एज अ परसेंटेज। क्या कह रहा है? किसी भी नंबर को 0.002 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हमें परसेंटेज में करना है, या फिर किसी परसेंट, आप देखिए मैं बताऊं, या फिर हम किसी परसेंटेज को हमें नंबर में कन्वर्ट करना होगा, किसी परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, नंबर को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, और परसेंटेज को नंबर में लाना हो तो डिवाइड कर दीजिए 100 से। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। मतलब ये हुआ कि किसी नंबर को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कर दीजिए 100 से। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? दिस नंबर को हमें परसेंटेज में चाहिए, 0.002 को हमें चाहिए परसेंटेज में। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि निकल के आ जाएगा 0.2। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डेसिमल होगा वो 2 डिजिट शिफ्ट कर जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा। सो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 0.2। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 0.2 परसेंटेज, ठीक है। 0.2 परसेंटेज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी दैट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 0.2%, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बेस्ट डिस्क्राइब टू पैरेलल लाइंस। देखो, एक ये पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन, दीज आर टू पैरेलल लाइंस। अब देखिए, दो आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ने, उसका देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। दीज आर टू पैरेलल लाइंस। अब दो पैरेलल लाइन के बारे में क्या चीज हो सकता है? दे मीट एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। आपको दिख रहा है किसी भी पॉइंट में मीट करते हुए? ये किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रहा है, मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत है। दे फॉर्म ए राइट एंगल, ये कहीं पे भी राइट एंगल बना रहा है? नहीं, मतलब ऑप्शन स्टेटमेंट बी भी गलत है। दे मीट एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, कहीं पे मीट नहीं कर रहा, ये कभी मीट ही नहीं करता, ये भी गलत है। दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट, यानी कि ये हमेशा सेम डिस्टेंस दूर में होते हैं, सही बात है। अगर ये यहाँ पे डी डिस्टेंस दूरी होगा तो इसके एक दूसरे पॉइंट पे भी ये दोनों डी डिस्टेंस की दूरी पे होगा, यानी दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट होती है, हमेशा बराबर रहता है वो। क्लियर है? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख ले, रेलवे लाइंस, जो रेलवे लाइंस होती है, जो रेल्स लगे होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं। अगर वो कहीं टर्न भी करे, कहीं पर उनका कर्व भी हो, वो भी बराबर दूरी में होता है। सो हम कह सकते हैं कि रेलवे लाइंस जो होते हैं वो पैरेलल लाइंस का एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 12, द वेट ऑफ 826 bags of rice is this 82,434 kg and 800 ग्राम। What will be the weight of one bag of rice? क्या कह रहा है कि 826 बैग का जो वेट है वो है 82,434 किलोग्राम एंड 800 ग्राम्स। तो कह रहा है एक बैग का वेट कितना होगा। सिंपली आपको क्या करना है? डिवाइड कर दीजिए टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बैग्स। टोटल वेट कितना है? 82,434 kg एंड 800 ग्राम्स।
डिवाइडेड बाय 826। 826 जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा बताएं? निकल के क्या आएगा बताइए? डिवाइड कीजिए, कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस आपको क्या करना है, डिवाइड करने आना चाहिए। ठीक है, आपको डिवाइड करने आना चाहिए। डिवाइड कीजिए और बताइए कि कितना निकल के आएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करके लिखूं, जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज 99 kg एंड 800 ग्राम, या फिर आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 99.8 kg। जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना, ये निकल के आ जाएगा 99.8 kg। 99.8 kg यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। द नंबर वन इज, चलिए आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द नंबर वन इज, चलिए मैं आपको वन के बारे में बता दूं कि वन क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की, तो पहला ऑप्शन है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो लिस्ट प्राइम नंबर जो है, जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है, लिस्ट प्राइम नंबर इज 2। लिस्ट प्राइम नंबर इज 2। ठीक है, अब मैं 2 के बारे में बता दूं तो 2 इज लिस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी प्राइम नंबर। 2 इज लिस्ट कंपोजिट नंबर एज वेल। 2 इज लिस्ट कंपोजिट नंबर एज वेल, यानी कि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। या फिर अगर एक तीसरा ऑप्शन क्या, बोथ। जब प्राइम और कंपोजिट है ही नहीं तो बोथ का ऑप्शन ही नहीं होता। मतलब चौथा ऑप्शन क्या है कि नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ना ही ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है। सबसे छोटी प्राइम नंबर इज 2, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर इज 2। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नाइदर अ प्राइम नोर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ओके। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। देखिए, आपको पहले इसका मतलब बता दूं, हेक्सागोन का मतलब क्या होता है। पॉलीगॉन के अंदर, पॉलीगॉन का मतलब मेनी साइड्स। पॉली मतलब मेनी, गॉन मतलब साइड्स, यानी जिसके पास बहुत सारे साइड्स, उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। 3 साइड्स हो उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। 3 साइड्स को ट्राइंगल, 4 साइड्स को क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स जिसके हो उसे हम कहते हैं पेंटागन, और जिसके 6 साइड्स हो उसे हम कहते हैं हेप्टागन। जिसके 6 साइड्स हो उसे कहते हैं हेक्सागन। जिसके 6 साइड हो उसे हेक्सागन, जिसके 7 साइड हो हेप्टागन, जिसके 8 साइड हो ऑक्टागन, जिसके 9 साइड हो नैनोगन। ठीक है, जिसके 10 साइड्स हो डेकागन। ये चीज याद रखना आपको। 3 साइड्स ट्रायंगल, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स पेंटागन, 6 साइड्स हेक्सागन, 7 साइड्स हेप्टागन, 8 साइड्स ऑक्टागन, 9 साइड्स नैनोगन और 10 साइड्स डेकागन। कह रहा है कि रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 साइड्स। और रेगुलर का मतलब होता है क्या, जिसके सारे साइड्स बराबर हो। जिसके सारे साइड्स बराबर हो उसे कहते हैं रेगुलर, रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, कह रहा है इसका पेरीमीटर कितना होगा। मान लो इसका एक साइड की लेंथ l है, तो इसकी टोटल पेरीमीटर लिख सकता हूं मैं 6 इंटू एल। यानी वही चीज पूछा गया है कि पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर हो जाएगा 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया चीज। द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विल बी 6 टाइम्स नंबर ऑफ साइड, सॉरी 6 टाइम्स लेंथ ऑफ अ साइड। क्यों? क्योंकि हेक्सागन का टोटल नंबर ऑफ साइड 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। द सक्सेसर ऑफ 9999 यानी कि 9999 का सक्सेसर कौन है। 9999 का सक्सेसर कौन है। देखिए, सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि इसके जस्ट नेक्स्ट कौन आएगा। इसके जस्ट नेक्स्ट कौन आएगा। आप किसी भी चीज के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए। अगर मैं नंबर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं तो कह रहा है कि 9999 के बाद कौन आएगा। 9999 के बाद आएगा 10,000। 9999 के बाद आएगा 10,000। सो करेक्ट आंसर विल बी 10,000, ऑप्शन नंबर बी।
करेक्ट आंसर विल बी 10,000, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सबको कि 9,999 के बाद कौन नंबर आएगा? दैट विल बी 10,000। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द प्रीडिसेसर ऑफ होल नंबर 1 इज, कह रहा 1 से पहले कौन आएगा? 1 से पहले 0 आएगा, 1 से पहले 0 आएगा। तो देखिए सक्सेसर और प्रीडिसेसर का मतलब पता चल गया आपको। प्रीडिसेसर का मतलब हो गया कि उससे पहले कौन आएगा, राइट। सक्सेसर का मतलब पिछले क्वेश्चन में देखे, अब प्रीडिसेसर भी पूछ लिया है कि 1 से पहले कौन आएगा, 1 का प्रीडिसेसर कौन है? तो 1 का प्रीडिसेसर है 0। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। सो 1 का प्रीडिसेसर विल बी 0। क्लियर याद है सबको? ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रेटेस्ट नंबर फाउंड विद द डिजिट्स दिस। कह रहा है कि 4, 3, 0, 2, 5, इन सब नंबर्स को मिला के मैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा लिख सकता हूं? इन सारे डिजिट्स को मिला के सबसे बड़ा नंबर कौन सा लिख सकता हूं? तो देखो अगर मैं आपको बात करूं, मैं 98 और 89, 54 और 45, मैं देखो इन दोनों नंबर्स में कौन बड़ा है? 98 बड़ा है। क्यों? क्योंकि जिसका जो सबसे यूनिट डिजिट जिसका जितना छोटा होगा वो नंबर उतना छोटा होगा। यानी अगर मैं बात करूं, जो इस प्लेस में जो डिजिट होता है, जो जितना ज्यादा होगा नंबर उतनी ही बड़ी होगी। यानी अगर मैं हमारे पास 5 डिजिट है तो 5 प्लेस पे रखना होगा हमें, तो मैं 5 को कहाँ रखूं कि सबसे बड़ा नंबर बन जाए? तो 5 को मुझे यहां रखना पड़ेगा, इससे छोटा नंबर यहाँ, इससे छोटा नंबर यहाँ, इससे छोटा यहाँ, फिर सबसे छोटी यहाँ। इन 5 नंबर्स को यूज करके सबसे बड़ा नंबर बनाना था हमें। तो हमने क्या किया, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले लिख दिया, दैट इज 5, एंड उससे छोटी नंबर 4 यहां लिख दिए, उससे छोटी 3 यहां लिख दिए, फिर से छोटी 2 एंड देन 0। यानी जो सबसे बड़ी नंबर फॉर्म हो सकती है इन सारे नंबर्स का यूज करके, दैट विल बी 54,320। करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी। कैसे? कि सबसे बड़ी नंबर फॉर्म करनी है हमें इन सारे डिजिट्स को यूज करके। करेक्ट आंसर भी 54320। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कन्वर्ट इतना टू डेसिमल्स 12 होल 1/10। 12 होल 1/10 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इतना टू डेसिमल। आपने पढ़ा होगा अगर मैं 99 डिवाइड बाय 100 करूं तो इसका डेसिमल कितना होगा? नीचे जितने जीरो उतना डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए आप। तो नीचे 2 जीरो थे, मैंने 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, सो आंसर विल बी 0.99। इसी तरह करें इसका, अगर मैं क्या करूं, इसको अगर मुझे डेसिमल में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा? इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा? तो देखते हैं। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या होता है? 12 होल 1/10 को लिख सकता हूं, पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर बाद में ऐड कर दो। यही होता है ना यही होता है ना कि पहले हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें फिर बाद में 1 ऐड कर दें। यस और नो? तो 12 होल 1/10 को मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 10 इज 120, 120 प्लस 1, 12 इंटू 10 120, 120 प्लस 1 121, नीचे हो गया 10। अब मैंने ये बताया था नीचे जितने जीरो उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, 12.1, एक डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। क्लियर है यहां तक? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 12.1। ठीक है, ओके। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19, if x plus 3/4 is 4 then x must be equals to, x plus 3/4 is 4 then x must be equals to, x plus 3/4 equals to 4। कर x का वैल्यू निकालो, सिंपल कैलकुलेशन। 4 ये इधर जाएगा, प्लस है तो इधर होगा माइनस, 3/4 एलसीएम ले लीजिए 4, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू 4, 4 4 16 माइनस 3, यानी कि 16 माइनस 3 13/4। x का वैल्यू 13/4। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ये सारे क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं, 2023 और 2024 में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो जरूर सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 20, द डिस्टेंस अराउंड द सर्किल इज कॉल्ड इट्स, द डिस्टेंस अराउंड द सर्किल इज कॉल्ड इट्स, यानी कि एक सर्किल में अगर बनाऊं, एक सर्किल मैंने बनाया तो क्या कर रहा है, ये इसका इस सर्किल के चारों तरफ वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। यस और नो? दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर नंबर? परफेक्ट क्या है, इनमें से कौन सा स्क्वायर नंबर है? 55। 55 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों? अगर मैं 7 की बात करूं तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64।
इन दोनों के बीच लाई कर रहा है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 167 की बात करूं तो 167 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169, इन दोनों के बीच लाई करता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्यों? क्योंकि ये 14 का स्क्वायर है। सो करेक्ट आंसर विल बी 196, दैट इज जो कि 14 का स्क्वायर है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां तक करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 196। क्यों? क्योंकि 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, इन नंबर्स को ऐड करना है हमें, इन नंबर्स को ऐड करना है 90 0 0 0 0 0, फिर कह रहा है कि 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1000 1 0 0 0 70 एंड 5। जब इसको आप ऐड करेंगे, कह रहा है इसको ऐड करने पे क्या आएगा, इसको ऐड करने पे क्या आएगा ये पूछा गया है। ठीक है, जब इसको आप ऐड करेंगे, देखिए 5 में अगर इस वाले रो की बात करूं, इस वाले रो को लूं मैं, तो यहां से कितना आएगा 5। ठीक है, इसके बराबर वाले रो से 7 + 0 = 7, इसके नेक्स्ट वाला रो इज 0, इसके नेक्स्ट वाले रो में 1 है, एंड देन इसके नेक्स्ट वाले रो में 1 0 0 इज 1, देन 3 and 9, देन 3 and 9 इज, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 9311075, 9311075। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? कुछ नहीं करना है आपको, बस ऐड करना है। 1 मिलियन, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 मिलियन इक्वल्स टू 1 मिलियन इक्वल्स टू 1 मिलियन में जो होते हैं वो होते हैं 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख आपको याद रखना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। यानी बहुत सारी क्वेश्चन क्या होता है कि कोई बोल रहा है मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, यूट्यूब में कोई बोल रहा है अगर मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया मतलब उसके 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, तो दैट मीन्स 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। ओके ओके, बी आंसर 22 का, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। कह रहा है कि 70320 में मैं क्या माइनस करूं कि मुझे मिल जाए 50197। ठीक है, मैं कहता हूं, लेकिन चलिए हम x सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं x सब्ट्रैक्ट करता हूं तो हमें ये नंबर मिल रहा होगा, तो x का वैल्यू निकालना हमें। बेसिकली इसका मतलब हुआ कि 70320 माइनस 50197, इस नंबर को मैं इधर लेके आऊं तो माइनस, और ये माइनस x है तो इक्वल टू किधर आ जाएगा तो प्लस x हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखिए 70320 माइनस 50197। अगर मैं इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करूं तो 70320 माइनस 50197, देखिए कितना हो गया 0, इस पे एक आ गया तो 10, 10 माइनस 7 इज 3, यहाँ पे 1 बच गया 1 1 11, 11 माइनस 9 इज 2, यहाँ पे बच गया 2, 2 माइनस 1 इज 1, 0, 7 माइनस 5 इज 2, 20123, 20123। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 20123। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? ओके ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 1280। क्या कह रहा है कि HCF और LCM और HCF किसी दो नंबर का, इनका जो प्रोडक्ट है वो 1280 है, और उनमें से एक नंबर जो है, उनमें से एक नंबर क्या है हमारे पास, एक नंबर है 32, एक नंबर है 32। तो अदर नंबर क्या हो रहा है, देखो पहले क्या गया, किसी भी दो नंबर का LCM और HCF का प्रोडक्ट 1280 है, किसी दो नंबर के LCM और HCF का प्रोडक्ट 1280 है, और एक नंबर उसमें से A मान लो 32 है, तो पूछा गया B कितना होगा। तो आपको मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या फिर मैं कह दूं LCM और HCF किसी दो नंबर का, LCM किसी दो नंबर AB और HCF किसी दो नंबर AB का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी मैं अगर A और B का LCM निकालूं और उसका HCF निकालूं, LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दूं, LCM इंटू HCF AB का बराबर होगा A इंटू B। ये क्लियर हुआ या नहीं?
एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर होगा ए इंटू बी के। यहां तक क्लियर है? यस और नो? होपफुली यहां तक क्लियर है। तो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ए बी दे रखा हमें 1280 इक्वल्स टू, उसमें से एक नंबर जो हमें दे रखा है 32। मैं ए मान लेता हूं 32, हमें बी पता करना है, हमें बी पता करना है। यानी कि अगर मैं इसको बी 32 को इधर डिवाइड में ले आऊं तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1280 डिवाइड बाय 32, 1280 डिवाइड बाय 32। यहां से बी निकल के आएगा। जब इसको आप कट करेंगे, जब इसको आप कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा 40 बार में, तो बी बराबर जो हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। बी बराबर 40 होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 40। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो सही आंसर होगा वो 40 होगा। कैसे? आपको प्रॉपर्टीज लगाना है। एलसीएम ऑफ टू नंबर ए एंड बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ टू नंबर ए एंड बी इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी ए इंटू बी। ठीक है, आपको ये याद रखना है। एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर होता है ए इंटू बी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 5 6 8.123 कह रहा है कि 1 2 3 का आपको प्लेस वैल्यू बताना है, इसका प्लेस वैल्यू बताना है। तो आपको दिख ही रहा होगा 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, पॉइंट के बाद है, इधर ये पॉइंट के बाद है, यानी कि 0.003। 1 2 3.123 में 5 6 8.123 में 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो 0.003। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। पल्लवी बॉट 15 kg मैंगोज, 15 kg मैंगोज लिया उसने, पल्लवी ने 15 kg मैंगोज। इफ कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगोज इज 25 होल 4/5 कह रहा है अगर 1 किलो मैंगो का कॉस्ट, 1 किलो कॉस्ट 25 4/5 है, 1 किलो का कॉस्ट है 24 4/5, तो पल्लवी को कितना पे करना पड़ेगा? 1 किलो का इतना है तो 15 किलो का कितना हो जाएगा? 15 किलो का हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 25 होल 4/5। 1 किलो का इतना है, 1 किलो का इतना है, हमें 15 किलो लिया है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यस और नो? यानी कि 15 मल्टीप्लाइड बाय इस, अगर हम फ्रैक्शन को खोलें तो 25 5 से 125, 25 इंटू 5 इज 125, 125 प्लस 4 129, 129 बाई 5 हो जाएगा। यही चीज को मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको मैंने सिंपल फ्रैक्शन में लिखा है। अब इसको आप कट करें, इसको जब आप कट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? देखिए, कैंसिल आउट करें, कैंसिल आउट करने पे क्या आ रहा है? देखिए, कैंसिल आउट करने पे क्या आ रहा है वो चीज देखिए, कैंसिल आउट करने पे क्या आ रहा है देखते हैं। मैं अगर इसको कैंसिल आउट करूं तो दैट इज 5 1 5, 5 3 15, यानी कि 3 इंटू 129 आ गया। 3 इंटू 129 जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 387। यानी कि जो पल्लवी को जो पे करना होगा, पल्लवी को पे करना होगा 387। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहां तक? 1 किलो मैंगो का है 25 4/5, तो 15 किलो मैंगो का क्या कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। करेक्ट आंसर इज 387। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 672 मीटर स्क्वायर। हमें एरिया दे रखा है, हमें एरिया दे रखा है। एरिया इज 672 मीटर स्क्वायर। इफ ब्रेड्थ इज 21 मीटर, यानी कि अब इसको ब्रेड्थ कर दें या विड्थ कर दें, ये दे रखा है 21 मीटर। कह रहा है लेंथ कितनी होगी? तो एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर लेंथ इंटू विड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी। यस और नो? एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया में दे रखा है 672। एरिया में दे रखा है 672। 672 इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमें दे रखा है 21 मीटर। तो हमको अगर लेंथ निकालना हो तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? लेंथ बराबर 672 डिवाइड बाई 21। 672 डिवाइड बाई 21, 21 आके डिवाइड हो जाएगा, इधर 21 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यस और नो? 672 डिवाइड बाई 21, जब इसको आप सॉल्व करेंगे 21 3 जा 63, 21 63, 4 बचा, 4 इंटू 4 और 2 42 हो गया, 21 2 जा 42, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा 32। यानी कि जो लेंथ होनी चाहिए वो 32 मीटर होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 32 मीटर। समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
द ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग मोर देन 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज। द ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग मोर देन 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब कि अगर कोई एक फिगर है हमारे पास, इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। देखिए मैंने 4 फिगर्स ड्रॉ किए हैं, अब देखिए कौन कौन सा फिगर्स है। पहले अगर मैं बात करूं कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है इस फिगर में, तो मैं लाइन ऑफ सिमेट्री अगर ड्रॉ करता हूं, तो एक तो लाल वाला लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब हुआ कि उस फिगर को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो मैं इस लाइन रेड वाले लाइन के अबाउट अगर डिवाइड करूं तो ये 2 सिमेट्रिकल लाइंस दिख रहे हैं, हमें 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स दिख रहे हैं। अगर मैं इस येलो लाइन के अबाउट इसको डिवाइड करूं, यहाँ पे भी 2 सिमेट्रिकल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ऊपर और नीचे। और अगर मैं इस ग्रीन लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल ड्रॉ करूं, तो यहां पर भी 2 सिमेट्रिकल लाइंस में ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, यानी कि हमारे पास टोटल 3 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गए ट्रायंगल के केस में। इसी तरह अगर मैं बात करूं इस रेक्टेंगल की, तो इस रेक्टेंगल में भी लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है हमें। इस रेक्टेंगल में भी लाइन ऑफ सिमेट्री देख रहा है, एक इस साइड एक इस साइड। इस तरह एक लाइन में यहां ड्रॉ करूं, यहां पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। एक लाइन यहां पे ड्रॉ करूंगा, यहां पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। एक डायगोनली ड्रॉ करूंगा, ये यहां पर भी लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। यानी कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है हमें, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में। अब हम बात करते हैं सर्किल्स की। सर्किल के केस में अगर मैं यहां ड्रॉ करता हूं एक लाइन, तो सर्किल के केस में सेंटर से जो भी लाइन पास करेगी वो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं बात करूं और अलग अलग लाइन ऑफ सिमेट्री में ड्रॉ करता हूं, तो अलग अलग लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है कि इस लाइन के दोनों साइड क्या है कि बराबर हिस्से में हमारा सर्किल डिवाइड हो रहा है। तो सर्किल के केस में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, हो रही है। तो ये क्या कहा गया, द ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग मोर देन 5 से ज्यादा सिमेट्रिकल लाइंस किसमें होंगी, तो हो जाएगा हमारा सर्किल में सिमेट्रिकल लाइंस जो होती हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सर्किल। ठीक है, ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30। दिस इज आवर वेरी लास्ट क्वेश्चन। द नंबर 5019 इज डिविजिबल बाय। इसको मैं पहले 3 से डिवाइड करता हूं। अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है, 3 से डिवाइड करने का रूल है कि इन नंबर्स का सम करो और डिवाइड करके देखो, वो डिवाइड हो जाए तो नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो 5 + 0 इज 5, 5 और 1 6, 6 और 9 इज 15। अगर 15 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो 15 तो डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स, यानी कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 7 से। अगर मैं इस नंबर को 7 से डिवाइड करके देखूं, तो 7 से आप डिवाइड करके देखिए। अगर मैं 7 से डिवाइड करके देखूं तो 7 7 जा 49, 1 बचा, 7 1 जा 7, 4 बचा, 7 7 जा 49, यानी कि ये 7 से भी डिवाइड हो जा रहा है। अगर मैं फिर इस नंबर को अब डिवाइड करता हूं, 5019 को डिवाइड करके देखता हूं 9 से, ये 3 से भी डिवाइड हो गया, 7 से भी डिवाइड हो गया। 9 से डिवाइड करके देखता हूं, 9 5 जा 45, 5 बचा, 9 5 जा 45, नहीं डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 और 7 से डिवाइड हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 और 7, यानी बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, दैट इज 3 और 7, यानी कि जो नंबर है हमारा 5019, ये 3 और 7 दोनों से डिवाइड होगा। ये नंबर हमारा 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, ओके, यहां हमारा 30 क्वेश्चन का एक सीरीज कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम अगला सीरीज लेके आ रहे हैं, दैट इज फॉर साइंस। एक तरह का आपका ये समझिए मॉक टेस्ट है। इसमें क्या होगा, हम एक सीरीज लेके आए हैं, 30 क्वेश्चंस हम आगे लेके आएंगे साइंस के, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो काफी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो हम अगला 8 बजे 8 PM लाइव ऑन एडुशन। ठीक है, 8 बजे हमारे साथ जुड़िए। वहां पे हम क्या करेंगे, साइंस के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। 8 बजे हम साइंस के क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो क्लास 6 एंट्रेंस के लिए। ओके, सो यू हैव गॉट दिस। स्टडी स्मार्ट, स्टे पॉजिटिव एंड एम हाई।
विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके, 8 बजे जुड़िए हमारे साथ, वहां पे हम साइंस के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो काफी बार रिपीट हो चुके हैं और काफी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएं। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके, जो लोग भी कल एग्जाम दे रहे हैं, जो लोग भी कल एग्जाम दे रहे हैं एमयू एंट्रेंस क्लास 6 के लिए, वो क्या करें, उन तक ये वीडियो शेयर करें, सबका हेल्प हो जाए। ठीक है, ओके, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फॉर यू ऑल। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें इसके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।